नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनो में। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस ने कहा, सत्ता में आने पर देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को देगी 72,000 रुपए सालाना। भाजपा ने कांग्रेस के न्यूनतम आय गारंटी को बताया चुनावी वायदा। लोकसभा के दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने का कार्य आज समाप्त। पहले चरण के तहत अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों और राज्य विधानसभा की 60 सीटों के नामांकन पत्रों की जांच पूरी। आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत राज्य भर में अब तक 2 करोड़ रुपए से अधिक जब्त। राज्य में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों पर जोर। कांग्रेस पार्टी ने भरोसा दिलाया है कि अगर वो सत्ता में आती है तो सबसे गरीब तबके के 20% परिवारों को 72,000 रुपए सालाना न्यूनतम भुगतान किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने बताया कि इस योजना से 5 करोड़ परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा। श्री गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ने योजना के बारे में कई अर्थशास्त्रियों से सलाह मशविरा किया है और इसके आर्थिक पहलू का अध्ययन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय योजना होगी। श्री गांधी ने कहा कि ये योजना गरीब तबके को न्याय दिलाने के लिए है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। न्याय जो हमारा मिनिमम इनकम गारंटी का स्कीम है, न्यूनतम आय योजना उसका नाम है। 1 साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के न्यूनतम आय गारंटी चुनावी वायदे को धोखा बताया है। श्री गांधी ने आज संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर गरीब तबके के 20% परिवारों को सालाना 72,000 रुपए की न्यूनतम आमदनी दिलाएगी। जेटली ने आरोप लगाया कि गरीबी उन्मूलन के नाम पर नारे देकर लोगों को धोखा देना कांग्रेस का इतिहास रहा है। श्री जेटली ने प्रधानमंत्री किसान योजना, मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत एनडीए सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभों की जानकारी दी। किया कि देश के न्यूनतम 20% परिवारों को वो एक आमदनी सब्सिडी के रूप में देगी। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं, वो भी उनका इतिहास नहीं रहा। योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पार्टी जनता से ऐसा वादा नहीं करेगी जिसे पूरा न किया जा सके। दिल्ली में आज विजय संकल्प रैली के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में चुनाव के लिए बड़े बड़े वायदे करना कई राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रणनीति बन चुका है। देश की एक अकेली राजनीतिक पार्टी है जिस राजनीतिक पार्टी ने यह फैसला किया कि चाहे हमें जो कुछ भी करना पड़े, भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को हम समाप्त करके ही यह दम लेंगे। यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया। हम जो कहेंगे वही करेंगे, जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए जनता के सामने शीश झुकाकर हम क्षमा याचना कर देंगे। लेकिन हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होने पाएगा।
इस संकल्प के साथ भारत की राजनीति में यह भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इस दिल्ली की सरकार के नेताओं को सरकार बनने के पहले बड़े बड़े वादे करते हुए आपने सुना हो। क्या वादे कर डाले? जैसे लगा कि 5 वर्षों के अंदर दिल्ली को विश्व की सबसे खूबसूरत शहर बना देंगे। बहुत सारी सुविधाएं जो दिल्ली वासियों को उपलब्ध नहीं है, वह सारी सुविधाएं मुहैया करा देंगे। और ऐसी सरकार बनाएंगे जो कि अपने में बेमिसाल होगी। भ्रष्टाचार का कोई नाम लेवा शेष नहीं बचेगा। लेकिन 4.5 वर्षों में यहां की आप सरकार ने जो कुछ भी किया है, मेरे बहनों भाइयों, इसी से शरीर की सच्चाई छिपी नहीं है। लोकसभा के 91 निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन पत्रों की जांच की गई। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें और राज्य विधानसभा की 60 सीटों के नामांकन पत्रों की जांच का काम भी पूरा हो गया। नामांकन भरने का कल आखिरी दिन था। इन सीटों के लिए पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का कार्य आज समाप्त हो गया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 97 लोकसभा क्षेत्रों के लिए इस चरण में 18 अप्रैल को मतदान होगा। चुनावों में मतदाताओं, विशेषकर युवा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने देश के प्रमुख हस्तियों से मतदाता जागरूकता अभियान में योगदान देने का आह्वान किया। राज्य में लोकसभा की 2 और विधानसभा की सभी 60 सीटों के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। युवा मतदाताओं को चुनावों में हिस्सा लेने और राज्य के विकास के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी जिम्मेदारी से उन्हें अवगत कराने के लिए राजधानी ईटानगर में 21 मार्च को एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। लास्ट जो असेंबली इलेक्शंस देखा गया था उसके अंदर रफली 54% वोटिंग थी, और इस बार हम क्या कर रहे हैं कि पिछली बार का वोटिंग हर पोलिंग बूथ में कितना वोटिंग हुआ है वो हम परसेंटेज वाइज निकाल रहे हैं, और जिन पोलिंग बूथ के अंदर वोटिंग परसेंटेज लेस देन 50% है वहाँ पर हम अपना AV वैन के माध्यम से कॉलोनी के अंदर इलेक्शन रिलेटेड जितनी भी मूवीज़ हैं, जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो पब्लिक को दिखा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर हम मैराथन रेस करा रहे हैं यूथ के अंदर, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्शन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में। तो चिंपू से लेकर IG पार्क तक हम एक मैराथन रेस कराएंगे 30 तारीख को, जिसके अंदर सभी बच्चों को इनवाइट किया गया है। और उस मैराथन रेस के अलावा भी हम जितने भी यहाँ पर होर्डिंग्स हैं वहाँ पर हम जितने भी यहाँ के मेजर सोशल मीडिया के अंदर मेन पीपल रहे हैं या फिर अचीवर्स रहे हैं, जैसे अंशु जिनसिम्पा हुई जो कि माउंट एवरेस्टर हुई, या फिर टीने मीना हुई, इन सब को हम इन्वॉल्व करके यूथ को एंगेज कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आके अब वोटिंग करें। राज्य में जहां एक और चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं, वहीं निर्वाचन आयोग की विभिन्न टीमों द्वारा चुनावों में धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राज्य के एडिशनल मुख्य निर्वाचन अधिकारी कांकी दारांग ने बताया कि अब तक 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि बरामद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 4 मामलों में एक बार में 10 लाख रुपए से अधिक की धनराशि जब्त की गई है, और ऐसे सभी मामले में नियम अनुसार जाँच के लिए आयकर विभाग को सौंप दिए गए हैं। As on today, the report that I have got from State Nodal Officer, Election Expenditure Monitoring, in Arunachal, we have seized around a cash amount of 2 crore 27 lakhs 83,050. Now again in Zero, Lower Subansiri, on 22nd of this month, a total amount of rupees 10 lakhs 30,000 was seized, and this amount has been handed over to Income Tax Department. Now we have got 4 cases which have been referred to
Income Tax Department for further investigation. The largest seizure of cash money has been carried out by Papum Pare districts, where a total amount of 73 lakhs 8,600 have been seized in Papum Pare districts by flying squad, SST and the police. राज्य में चुनाव को लेकर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए जा रहे हैं। प्रदेश के कम से कम 5 जिलों को अति संवेदनशील जिलों के रूप में पहचाना गया है। राज्य में चुनाव संबंधी सुरक्षा के नोडल अधिकारी और आईजी पुलिस सुनील गर्ग ने कहा है कि सभी जिलों, विशेषकर संवेदनशील जिलों में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से सभी जरूरी कदम उठाएं। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक ये स्वयं तय कर सकते हैं कि उन्हें सुरक्षा के लिए मोबाइल कैमरा टीमें भेजनी है अथवा स्टैटिक कैमरा टीमें तैनात करनी है। श्री गर्ग ने लोगों से शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की। हमने सारे डिस्ट्रिक्ट एसपी को बोल रखा है कि जहां भी आपको लगता है कि स्टैटिक वीडियो कैमरा चाहिए तो वहां आप लगाइए, और उन्होंने लगाया है। जहां उनको लगता है मोबाइल वीडियो कैमरा चाहिए तो मोबाइल कैमरा लेकर जा रहे हैं वो। जैसे कि फ्लाइंग टीम है तो फ्लाइंग टीम के साथ में उनको कहा गया कि आप मोबाइल कैमरा वीडियो साथ रखिए। सो वो उसको जैसा एसपी उनको फील होता है उसी हिसाब से वो उसको यूज़ करते हैं। 41 में से हमारे पास में 34 कंपनी आ चुकी है, 7 कंपनी अभी आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है, अप्रूव हो गई है हमारे पास में। 34 जो कंपनी आई वो सारी हमने डिप्लॉय कर दी है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। ईटानगर में हमने काफ़ी, एक तो फोर्स ज़्यादा दे रहे हैं। पब्लिक से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अरुणाचल बहुत ही पीसफुल स्टेट है, और यहाँ की हिस्ट्री रही है कि जब भी कोई इलेक्शन और इस टाइप के नेशनल कोई प्रोग्राम आया है तो बड़ा अच्छी तरह से एक एग्जांपल पेश किया है। तो इस बार भी मैं सबसे उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी टाइप से हमारा अरुणाचल का पीसफुल इलेक्शन हो, और जिससे कि हम नेशनल राष्ट्रीय जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको और मजबूत। राजीव गांधी विश्वविद्यालय में पिछले दिनों पूर्वोत्तर भारत के समकालीन सिनेमा पर केंद्रित फिल्मों पर एक 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। बॉर्डरलैंड नैरेटिव शीर्षक से आयोजित इस समारोह में 8 पूर्वोत्तर राज्यों की 19 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। समारोह का उद्घाटन करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत खुशवाहा ने कहा कि फिल्में हमारे बीते हुए कल, वर्तमान और समय के प्रवृत्तियों को उजागर करती है। समारोह में भाग लेने वाले कुछ फिल्मकारों ने अपनी प्रतिक्रियाएं कुछ इस तरह व्यक्त की। Northeast India is a warehouse of stories. So all the young filmmakers, I will, suggest them कि राज्य के पारंपरिक परिधानों को बढ़ावा देने के लिए कई संगठन कार्य कर रहे हैं। पापुम पारे जिले के दोईमुख में अक्का सोसाइटी द्वारा प्रदेश की सभी जनजातियों के लिए परिधानों पर आधारित एक कुटीर उद्योग स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से स्थानीय महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। 2005 से एनजीओ का नाम से रजिस्ट्रेशन करके काम कर रहा है कि अभी तो 10 साल हो गया, 10 साल ज़्यादा हो गया। डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जाति है, अलग अलग ट्राइब है, वो लोग यहाँ में अरुणाचल में ज़्यादातर पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में आके रहता है। तो इसी हिसाब से मेरा इच्छा ये है कि हम सब डिस्ट्रिक्ट का, सब ट्राइब का कपड़ा बना सकूँ, ताकि उन लोग को जहाँ जैसे जैसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे फेस्टिवल होता है, जैसे शादी ब्याह का जो मैरिज ये होता है, तो हर प्रोग्राम में, हर पार्टी में, हर फेस्टिवल में अगर हम थोड़ा भी 10-20% भी अगर हम फुलफिल कर सके तो हमको तो बहुत खुशी होगा। देखो, मैं सबसे पहले तो मैं एक लेडी होने का। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।